नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। तो कैसे हैं विद्यार्थियों आप सभी लोग। आप सभी लोगों को दशहरा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं प्रभु से ये विनती करता हूं कि हे प्रभु, जितने भी विद्यार्थी हमारे हैं उन सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन अगले दशहरा से पहले करवा दीजिएगा। सभी का अंतिम रूप से चयन 1 साल के भीतर भीतर हो जाना चाहिए। जो भी उनके बिगड़े हुए काम है वो सारे बन जाएं। बस इसी आशा से चीजों को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। तो सभी विद्यार्थी, यूट्यूब वाले मेरे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर आप पेड बैच पर ही सारा ध्यान दे रहे हैं, सर यूट्यूब पर भी कोई स्ट्रेटजी बता दिया करिए, 2-3 दिन में आकर कुछ बता दिया करिए ताकि हम लोग को थोड़ा सा बूस्टअप मिले, है ना। तो आपके सामने मैं आ गया हूं। आप चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, तीनों के लिए ही मैं यहाँ पर जीके जीएस की स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। थोड़ा थोड़ा लेवल में अंतर रहता है ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो के पेपर में। हिंदी सब में बराबर बराबर है, हिंदी सब में समान है, कोई लेवल नहीं, नॉर्मल सा है। अलंकार बहुत अंदर नहीं पूछता है, सिर्फ पूछेगा शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के भेद कौन से होते हैं। बाकी जो ट्रिक से आपको पढ़ाया गया है वही। यहां पर हम लोग जो बेसिकली बात करने वाले हैं, अभी मैं हिंदी इंग्लिश मैथ सबकी बना दूंगा। अभी आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो जीके जीएस पर बात करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन सर इसमें कैसे कंप्लीट किए जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि 25 नहीं है ना, 21 से 22 प्रश्न आते हैं, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न या 4 से 5 प्रश्न कह सकते हैं। 4 से 5 प्रश्न तो रीजनिंग के ही आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, नंबर सीरीज के, और एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का, कभी 3 कभी 4 कभी 5। तो चलिए वन बाय वन करके सारी चीजें चर्चा करते हैं। सी डी और स्टेनो सब पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डी पर। तो यहां पे लिखा ना ग्रुप डी। तो ग्रुप डी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं बच्चों। ग्रुप डी के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी ये वाले टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। सबसे पहले पर्यावरण, और पर्यावरण में सिर्फ और सिर्फ शब्दावली आपको पढ़नी है ना। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, परपोषी क्या होते हैं, सहजीवी क्या होते हैं, लाइकेन क्या होता है, यानी कि पर्यावरण से जो नॉर्मल नॉर्मल जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है वो उतना पढ़ लेंगे, है ना। और कुछ नेशनल पार्क आप देख लेंगे। बाकी संगठन मुख्यालय मोर देन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संगठन, संगठन के उद्देश्य, उसके फुल फॉर्म, उसकी स्थापना, है ना। तो संगठन मुख्यालय। इसके बाद कंप्यूटर के शॉर्टकट, और इसके बाद कंप्यूटर के फुल फॉर्म जरूर आते हैं, जो कंप्यूटर की जीके है। पूरा कंप्यूटर पढ़ने मत बैठ जाइएगा कि पूरा कंप्यूटर की बुक चाटने बैठ गए, नहीं भाई। लास्ट में फुल फॉर्म दिया रहता है। अभी क्लास लेकर आया हूं ना, इसलिए, है ना। आप कहेंगे सर दशहरा वाले दिन भी क्लास हुई थी। हाँ बेटा, दशहरा वाले दिन भी क्लास हुई थी। 2 बजे से मैंने छुट्टी करी है सबकी। अब सारे टीचर हमारे चले गए हैं, तो मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, है ना। तो सर दशहरा में भी क्लास लगा दी थी। हाँ, दशहरा में भी क्लास लगा दी थी। 2 बजे के बाद हमने छुट्टी करी है। कपिल सर तो अभी भी पढ़ा रहे हैं, 2 से 3:30 पढ़ाकर फिर वो अपने घर जाएंगे, है ना। और कल संडे है ना, तो आराम से छुट्टी बनाकर आएंगे। लेकिन मैं यहीं पर रहूंगा। अगर मैं यहीं पर रहूंगा तो फिर मैं आपकी क्लासेस और भी लूंगा, शाम वाली क्लासेस जो यूट्यूब वाली क्लासेस है वो भी लूंगा। और अदरवाइज कल संडे है तो कल भी यहीं पर रहा तो कल भी मैं पेड बैच में सारी क्लासेस लूंगा, है ना। चलिए, तो इसके बाद भक्ति आंदोलन से 2 प्रश्न आते हैं बच्चे, 1 से 2 प्रश्न आते हैं, है ना। कबीर दास के गुरु कौन थे, सूरदास के गुरु कौन थे, है ना। सूफी आंदोलन, इस प्रकार से सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये वाला ऊपर ऊपर सतह से पढ़ना है। अब ऐसा नहीं पूरा राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी पढ़ने बैठ गए, ऐसा नहीं। गांधी युग में सारे क्वेश्चन मिलान करने वाले आते हैं या क्रम से लगाने वाले आते हैं। पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी घटना हुई। बैंकिंग में आरबीआई और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऊपर ऊपर वाला पार्ट। मौलिक अधिकार, अर्थव्यवस्था, सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने पेड बैच में सबसे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं आपके। एक संगठन, विश्व के प्रमुख संगठन मुख्यालय, जो पेड बैच के विद्यार्थी हैं वो एक बार यहाँ पे हामी भरेंगे। मैंने उनको सारे देश, कौन कौन से देश, कैसे ट्रिक से याद करवाने हैं, उनका मुख्यालय क्या है, एक एक चीज। तो सबसे पहले मैं जानता हूं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो संगठन मुख्यालय और अर्थव्यवस्था के पहले चैप्टर से आते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने ये 2 चैप्टर ही कंप्लीट करे हैं स्टैटिक वाले पार्ट में। फिर मिट्टियां, इतिहास में संगठन, सामाजिक धार्मिक, जैसा बताया हमने आपको। गांधी युग आपको पूरा पढ़ना है। परिवहन से 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं, जिसमें हवाई अड्डा, रेल परिवहन से सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, और बंदरगाहों से। यात्रियों का क्रम याद रखना है और उनकी पुस्तक, कौन सा यात्री किसके समय आया था और उसकी कौन सी पुस्तक है। इसके बाद न्यूटन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी में। न्यूटन से संबंधित गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण पूछा गया है, ऊर्जा और मापन वगैरह जो है वो। इसके बाद ध्वनि
से तिरंगे ध्वनि से, इसके पहले पूछा गया था प्रीवियस पेपर में। वैसे मैं आपको पिछले 4-5 साल पुराने जो एनटीए के पेपर हैं वो सब उठाकर मैं आपको बता रहा हूँ। बौद्ध स्थापत्य कला में चैत्य, विहार, मठ, स्तूप, है ना, और गौतम बुद्ध की सामान्य सी जीवनी। तो ग्रुप डी वाले विद्यार्थी इनके अलग से, ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं इसके अलग से नोट्स बनाकर चलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात करते हैं हम लोग पे स्टेनो की। स्टेनो वाले जीएस के लिए क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के सिद्धांत क्षेत्र से, यानी अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर से 2 प्रश्न आते हैं। ऊर्जा रूपांतरण एनर्जी चैप्टर जो है विज्ञान में, उससे 2 प्रश्न है। परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा का रूपांतरण, मोमबत्ती कैसी एनर्जी है, डायनमो क्या कैसा ऊर्जा का रूपांतरण करता है ना, इस प्रकार से। जनगणना से 1 प्रश्न था। सूचकांक करंट अफेयर से 1 प्रश्न। वायुमंडल से 1 प्रश्न पूछा जाता है। 1857 की क्रांति। उपग्रह यानी अंतरिक्ष कार्यक्रम रक्षा क्षेत्र से 1 प्रश्न है ना। जो स्टैटिक जीके में कौन सी इमारत कहाँ पर है, आगरा का किला कहाँ पर है ना। मोती मस्जिद सफेद संगमरमर की जो दिल्ली वाली है वो किसने बनवाई थी, आगरा की जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी, इस प्रकार से है ना। ज्योग्राफी में मानसून से क्वेश्चन 2 आए हैं, है ना। रीजनिंग के 4 प्रश्न, संविधान से 1 प्रश्न, योजना से 3 प्रश्न, संगठन मुख्यालय से 4 प्रश्न। यानी संगठन मुख्यालय आप देख पा रहे हैं ना, 4 और 2 6। और ग्रुप डी में देखो, ग्रुप डी में देखो 5 और कहां गया 2, है ना, तो लगभग 7। तो देखो ग्रुप डी में 7 प्रश्न, साला 20 में से 7 प्रश्न संगठन मुख्यालय और अर्थव्यवस्था से पहले चैप्टर से, समझ गए ना। उसी प्रकार से ग्रुप सी में स्टेनो में भी, ठीक है ना। तो ये चैप्टर स्टेनो वाले विद्यार्थी ये चैप्टर जो है अलग से बनाएंगे। अगर आप ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो सारा देना चाह रहे हैं या फिर नहीं भी देना चाह रहे हैं तो आपको एक बात मैं बता दूं, ये जितने भी चैप्टर मैंने लिख रखे हैं ये एनटीए के फेवरेट चैप्टर है, ये एनटीए के फेवरेट चैप्टर है और इन्हीं से वो पेपर बनाता है पूरे जीके जीएस का। और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। अगर आपने कभी प्रीवियस ईयर के 2014 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर देखे हो तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आप इन सभी टॉपिक को, चाहे ग्रुप सी का पेपर दो, ग्रुप डी का दो, स्टेनो को दो, ये सारे टॉपिक जो मैंने लिखे हैं इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा। इसके अलग से नोट्स बनाने की तैयारी करिएगा जो यूट्यूब वाले विद्यार्थी हैं। और जो पेड बैच वाले हैं वो उनके लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, है ना, पूरी बातें। अच्छा, एक और बात मैं आपको, एक और चीज बताऊंगा, अभी रुके रहिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी का पेपर थोड़ा सा कठिन आता है। आप देखेंगे इतिहास के 3 प्रश्न, भूगोल के 2 प्रश्न, संविधान से 3 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 3, भौतिक विज्ञान का 1 प्रश्न, स्टैटिक जीके से 2, करंट अफेयर के 2, कंप्यूटर का 1, पर्यावरण के 4 प्रश्न, है ना, वो भी शब्दावली से, रसायन विज्ञान से 1, जीव विज्ञान से 3 प्रश्न, ठीक है ना। तो ग्रुप सी में रीजनिंग का कोई प्रश्न नहीं आता, यानी जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का जब आप पेपर देने जाएंगे तो जीके जीएस में 25 के 25 जीके जीएस पूछे जाएंगे। इसमें 1-2 प्रश्न अगर आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज नहीं। क्या क्या पढ़ना है, योजना, कम से कम 2 योजनाएं पूछी जा रही, कम से कम 3 क्वेश्चन पर्यावरण से आएंगे, शब्दावली और प्रदूषक से, समुद्र में जल संधियां, जल डमरू मध्य, बौद्ध धर्म, स्थापत्य कला, बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा पेपर में आया, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कोशिका में आनुवंशिकी पूछा जा रहा है, उससे संबंधित खोज, संविधान में शब्दावली पूछी जा रही, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है ना, समाजवाद का मतलब क्या होता है, न्याय कितने प्रकार के हैं, प्रस्तावना याद कर लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना, अयस्कर धातु, कंप्यूटर के फुल फॉर्म, ध्वनि और तरंग गति, ये 1-2 और मापन 2 प्रश्न आ रहे हैं, यात्रियों का क्रम, उसकी पुस्तक, प्रमुख संशोधन, पर्यावरण अधिनियम, नेशनल पार्क, लुप्त प्राय जीव, यानी जो रेड डाटा बुक है उससे 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा लुप्त प्राय है, कौन सा संकटापन्न है, कौन सा परिसंकट में है, इस प्रकार से। फिर जनक अध्ययन, है ना, किसके पिता कौन है ना, जैसे कि किसने क्या खोजा है, लुई पास्चर ने क्या खोजा, एडवर्ड जेनर ने क्या खोजा, माइकोलॉजी शब्द किसने दिया, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो जनक कौन, किस शब्द का प्रयोग किसने किया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद संगठन मुख्यालय, प्रमुख पदक विजेता, करंट अफेयर में पदक विजेता, प्रमुख रोग कारक लक्षण, गांधी युग, अम्ल आवर्त सारणी, अम्ल क्षार जो किसमें क्या पाया जाता है, इमली अंगूर वगैरह वगैरह में, है ना। फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बांध परियोजना, इमारत में स्थान, निर्माता। तो आप देखेंगे एनटीए चाहे ग्रुप सी का पेपर बनाया हो, चाहे ग्रुप डी का पेपर बनाया हो, और चाहे आपका वो स्टेनो को बनाया हो, आपने देखे सारे टॉपिक एक दूसरे से मिलते हुए हैं। यानी कि अगर आप देखें ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो, तो आप सारे जीके जीएस में यही टॉपिक बस पढ़ के जाएंगे तो मैं बता रहा हूं 25 क्वेश्चन अगर वो जीएस के देगा तो 20 प्रश्न आप आराम से कर ले जाएंगे इन्हीं टॉपिक से। और अगर वो 20 प्रश्न जीएस के देता है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के देता है, तो रीजनिंग में 5 कर ले जाएंगे। और 20 में से आप कम से कम कुछ नहीं 15 से 16 कर ले जाएंगे। 15-16 कर ले गए, मोर देन सफिशियंट होता है। बाकी हिंदी से खींचते हैं, है ना, और करने आपको पूरे हैं क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। अच्छा, अब जो विद्यार्थी हमसे पढ़ रहे हैं उनके बारे में बता देता हूं, ठीक है ना, कि जैसे मैंने संगठन मुख्यालय पढ़ाया, जैसे मैंने अर्थव्यवस्था पढ़ाया, इसके बाद बेटा हमने आपको ये दी है शीट,
ठीक है ना। जैसे मैंने आपको प्रमुख संगठन मुख्यालय, उनके फुल फॉर्म, उनके पूरे कार्य बताए। फिर संगठन मुख्यालय की मैंने 3 क्लासेस ली हैं 1.5 घंटे की। इसके बाद यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन उनके लिए डिजाइन किए हैं। ये जो 100 क्वेश्चन है वो टॉपिक पढ़ने के बाद, मेरे वो टॉपिक पढ़ने के बाद ये 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट निकाल लीजिएगा। ये प्रैक्टिस शीट आप डाउनलोड करके निकाल लीजिएगा। अगर आपके दोस्त जो आप मेरा बैच नहीं खरीद पा रहे हैं उनको आप दे दीजिएगा, वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ही इसको निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और इसको करिएगा। इसमें मैंने आंसर नहीं दिए हैं, इसकी मैं 2 पीडीएफ अपलोड करूंगा, एक ये वाली और एक आंसर वाली। उस आंसर में क्या करूंगा, जो भी आंसर होगा उसको लाल कर दूंगा। समझ में आ गया है। लेकिन जब आप पीडीएफ को प्रिंट आउट निकालोगे तो काला ही हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप करिएगा, इसके बाद आप अपने आंसर मैच कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि 100 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। जैसे ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस देश के संबंधित थे। मैंने सब पढ़ाया नहीं पढ़ाया, एक एक चीज तो आप देखेंगे, है ना। यहाँ एक और बात, तो टॉपिक वाइज है, यूएनओ के क्वेश्चन अलग है ना, वर्ल्ड बैंक के अलग है, आईएमएफ के अलग है, डब्ल्यूएचओ के अलग है, डब्ल्यूटीओ के अलग है। और इससे बाहर कभी नहीं जाएगा पेपर, इससे बाहर कभी पेपर नहीं जाएगा, है ना, कोई भी क्वेश्चन। और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, रेलवे वाले विद्यार्थी या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर ये 100 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, अब जो विद्यार्थी पेड बैच खरीदना चाहते हैं वो आप क्या करें, मेरा ऑफर आपका खत्म हो रहा है 2 दिन के बाद, 14 अक्टूबर लास्ट डेट है ऑफर का। इसके बाद आपको ऑफर नहीं मिलेगा, ये बैच आपको सीधे 999 रुपए का ही मिलेगा। अब पूरी बात समझ लीजिए, ये मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का बैच था जो 15 जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था, लगभग 3-4 महीने पहले। इसमें 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। यानी जीएस की बात की जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। इकोनॉमी की क्लासेस दोनों में लाइव चल रही है। पहले इसके बता दें, इकोनॉमी और साइंस की क्लासेस मैं इसमें लाइव पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिक जी के लाइव पढ़ा रहा हूँ। मैथ कंप्लीट हो चुकी है ना, हिंदी कंप्लीट हो चुकी है, इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है। मतलब 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है जीएस में, इकोनॉमी और साइंस को छोड़कर, स्टैटिक जीके को छोड़कर। फिर विद्यार्थियों ने कहा सर कोई नया बैच ले आइए, मैं नया बैच ले आया। लेकिन आपको पता है 50-60 दिन में कोर्स पूरा कंप्लीट हो नहीं सकता, इसलिए मैं नया बैच तो ले आया हूं। लेकिन जो विद्यार्थी ये बैच लेता है, अब ये बैच मैंने हटा दिया है, जो भी विद्यार्थी को लेना है ये बैच लेना है। जैसे आप ये बैच लेंगे वैसे आपको ये बैच क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप ये बैच लेंगे बच्चों, वैसे ये बैच आपका एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं, एक फीस में आपको दोनों बैच मिल जाएंगे। और आप कहेंगे सर तो फीस कितनी है, 1500 रुपए, 2000 रुपए? नहीं, मात्र 499 रुपए, है ना। अगर मैं आपको 499 रुपए दे दूं और कह दूं 2 महीने का खर्चा चला लो, तो चला नहीं पाओगे, है ना। इसी में फिर हमको 18% जीएसटी भी देना है, गेटवे को भी देना है, सर्वर का चार्ज भी देना है, सब कुछ देना है ना। वो सब हमारी हेडक है। तो आपके लिए मात्र, अभी आज दशहरा भी है ना, तो आपके लिए आज छूट है। तो 499 रुपए आज, कल और परसों 14 तारीख तक आप 499 रुपए का बैच ले सकते हैं। इसमें सारी क्लासेस लाइव हो रही हैं, इसमें सारी रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं। आप जल्दी जल्दी बैच को कंप्लीट करना चाहते हैं कि सर जल्दी पेपर है, तो लाइव भी पढ़िए और यहाँ पर जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसके आगे पढ़िए। जैसे सर यहाँ पर नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आप प्रॉफिट और परसेंटेज जो भी पढ़ना चाहो वो पढ़ो। यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टैटिक जीके या इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़िए। बात समझ आ रही है। यहाँ पर मैं आपको जैसे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको नाउन पढ़ाया, आर्टिकल पढ़ाया, तो यहाँ पर आप क्या पढ़ लीजिए, वर्ब पढ़ लीजिए, एडजेक्टिव पढ़ लीजिए, है ना। तो आपको समझ में आ गई। इसमें पूरी जीएस मैं पढ़ा रहा हूँ और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सलेन सर ने पढ़ाई है। इसमें इकोनॉमी, साइंस मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यही रहेगी। अगर समय बचता है, अगर पेपर टल जाता है, तो फिर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी मैं ही इसमें पढ़ा दूंगा। यानी कि आपको 2-2 टीचर से पढ़ने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इसमें मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आने हैं पेपर में, जो पेपर में आने हैं। फिर इसके बाद आपको पीडीएफ जो भी पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वो पीडीएफ जब तक आपके एप्लीकेशन की, जब तक आपके बैच की वैलिडिटी रहेगी, वो सारी पीडीएफ उसी में पड़ी रहेगी। ऐसा नहीं कि आप उसको, मैंने पढ़ाया आपने शेयर कर दिया अपने दोस्तों को, ये नहीं हो पाएगा बच्चों, है ना। कि मैंने आपको विश्व के संगठन मुख्यालय पढ़ाया और 40-50 पेज की मैंने आपको पीडीएफ बना के दे दी, तो आपने क्या किया, वो 40-50 पेज की पीडीएफ आपने अपने दोस्त को शेयर कर दी या किसी ने बेच दी, है ना, कि भाई हम एसएसजी गुरुकुल के सारे नोट्स दे देंगे आपको आधी फीस में। तो ये नहीं कर सकते, आप शेयर नहीं कर सकते। आप प्रिंट आउट किसका निकाल सकते हो, जैसे मैंने विश्व के संगठन मुख्यालय पढ़ाया या फिर मैंने जो भी चैप्टर पढ़ाया, और चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको मैंने, है ना, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन की शीट दी, तो जो शीट दी है बस उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। वरना आपकी जो पीडीएफ जो मैं पढ़ाऊंगा वो पीडीएफ इसी में रहेगी। बात समझ आ रही है, एप्लीकेशन में रहेगी, आप उसको पढ़िए। आपको अपने खुद से नोट्स बनाने हैं, खुद से नोट्स बना लीजिए बेटा। 500 रुपए में मैंने आपको सब कुछ दिया है।
5 किताबें भी देंगे इसमें हम, है ना। 5 किताबें मिलेंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस की 5 किताबें मिलेंगी। वो 5 किताबें में जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि एक क्वेश्चन कितने पेपर में कितनी बार आया है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर के फैक्ट नोट्स कहते हैं उसे। टॉपिक वाइज आपको मिलेगा 5 बुकें। फिर प्रैक्टिस शीट मिलेगी। फिर इसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे वो जो प्रीवियस पेपर है 2014 से लेकर 2022 तक के, वो प्रीवियस पेपर आपको मिलेंगे विद सोल्यूशन, है ना। तो सब कुछ मैं आपको दूंगा। लेकिन आप सोचिएगा अगर आप धोखाधड़ी कर पाएंगे, है ना, कि आपको अगर आपका दोस्त अगर वो बैच नहीं खरीद पा रहा है तो अपना आईडी पासवर्ड आप उसको दे दीजिए, है ना। आप 500 रुपए का खरीद रहे हैं तो दिन में वो पढ़ ले, रात में तुम पढ़ लो, ये कर लो। और जो पीडीएफ हम आपको देंगे वो पीडीएफ का आप अपने हाथ से खुद नोट्स बना लो। मन है तो नोट्स बना लो, नहीं मन है तो पीडीएफ तो आपके पास है ही। लेकिन हमको कुछ लोग बेवकूफ समझते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं सर हमें पीडीएफ निकालने के लिए दे दीजिए, जो आप पढ़ा रहे हैं नोट्स, वो सारे नोट्स हमको दे दीजिए, है ना, हमें प्रिंट आउट निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, विश्व के संगठन मुख्यालय हमने आपको पढ़ाए, उसके 50 पेज, पूरी इतिहास सर ने पढ़ाई लगभग 300-400 पेज हो जाएंगे। तो हमको तुम क्या समझते हो, पागल समझते हो कि पूरी पीडीएफ हम यहाँ पे लिखेंगे और तुम इसका पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल पाओगे? भाई टीचर ने काले बैकग्राउंड पे पढ़ाया है, उसका पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलेगा ही नहीं। तो हम आपकी मंशा समझते हैं। जो विद्यार्थी थोड़ा धोखाधड़ी से सोचते हैं धोखाधड़ी करने की, तो हम आपकी मंशा समझते हैं। अगर बैकग्राउंड काला रहेगा तो बताइए क्या आप निकाल सकते हैं पीडीएफ का प्रिंट आउट? नहीं निकाल सकते ना। उनका काम ये है कि बस प्रिंट आउट नहीं निकालना है, हम पीडीएफ डाउनलोड करके मर्ज करके, है ना, हिस्ट्री की, एसएसजी गुरुकुल की, फिर हम टेलीग्राम पे डाल देंगे ताकि मेरा टेलीग्राम का चैनल बूम पर आ जाए। मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूं बच्चे, मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूं कि आप आराम से पीडीएफ को यूज कीजिए, है ना, अपने नोट्स बनाइए। जब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी टिल एग्जाम तक, तब तक वो पीडीएफ रहेगी, है ना। हाँ ठीक है ना। तो पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा मेरे साथियों, ठीक है ना। और सब पढ़ भी रहे हैं, सब खुश भी हैं। लेकिन एक दो विद्यार्थी ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत बहस करते हैं, जिनके दिमाग में फितूर चलता है। समझ में आ गया? हाँ। तो प्रिंट आउट किसका निकलेगा? जिसका मैंने आपको प्रैक्टिस शीट देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, टॉपिक पढ़ाने के बाद जो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और मैंने आपको जो टॉपिक बता दिए, फ्री वाले बच्चे भी इसको पढ़ें और जो पेड वाले बच्चे हैं वो तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, है ना। टाइमिंग इसकी कितने बजे से? 10:30 से लेकर 3 बजे तक, 10:30 से 12 जीएसजी की क्लास चलती है। इसके 12 से 1:30 आपके मैथ चलती है, और फिर 1:30 से 3 आपकी क्या चलती है? आपकी इंग्लिश की क्लास चलती है। हिंदी की क्लास इसमें मैंने आपको पूरी रिकॉर्डेड दे दूंगा। जो मेरा 500 रुपए का वीडियो कोर्स है वो पूरा मैं आपको इसमें दे दूंगा। हाँ सोचो, 500 रुपए में आपको 2 बैच, पूरा हिंदी का रिकॉर्डेड वीडियो, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स पूरा, कि एक बार में हिंदी पढ़ के खत्म कीजिए, 25 में 25 ले आइए। इससे ज्यादा एसएसजी गुरुकुल ने जितना किया उतना कोई नहीं कर पाएगा। और जो कंटेंट है उस कंटेंट की हमारी कोई तुलना किसी से कर ही नहीं सकता, है ना। आप जो मेरे आप विद्यार्थी हैं उनसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। और कोशिश कीजिए कि अगले दशहरा तक आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी तैयारी कर चुके हो, मतलब कि ज्वाइनिंग कर चुके हो, और हमारे साथ आप मिठाई खिला रहे हो हमको। बस इसी आशा से क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू।